लालू जी ने तो यह भी कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा। कामा के समस्या मुख्य समस्या है एजुकेशन। ये एक ही कॉलेज है और ये एक कॉलेज है 30 किलोमीटर रेडियस। अभी बरसात आ गया ना, चारों तरफ डूब जाएगा। अगर इमरजेंसी में कोई घटना हो जाता है तो उसको पटने में इलाज मिलेगा। मोकामा बाहुबलियों का नगर नहीं है। मोकामा रिटायर्ड डीजीपी आनंद शंकर का नगर है। मोकामा गुजरात सेक्रेटरी अजय कुमार का नगर है। बाहुबली कहते हैं उनको, कई लोग अपराधी भी बाहुबली आप मीडिया वाले बनाते हैं। लालू नीतीश जी जिस समय एक हो गए तब भी निर्दलीय जीता। जी वो है जमीनी नेता है, न ही बाहुबली है और नहीं रंगबाज है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आए तो उन्होंने कहा था कि मोकामा पहले मिनी कलकत्ता था। मतलब हमारा उद्योग और व्यापार ट्रेड है बहुत ही सुंदर था, जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। किसको जिम्मेवार मानते हैं जो पतन हो गया पूरी तरह से? इस पतन के लिए लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी 20 साल की 15 साल की, वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है। वह इसलिए कि उसने ऐसा अपराधीकरण किया पूरे बिहार का कि पूरे बिहार का विकास चला गया और बिहार लगभग 50 साल पीछे चला गया। लालू जी की सरकार में। बिल्कुल, मैं तो कहते हैं कि बेबाक रूप से इस बात को लालू जी तो कहते हैं कि हम कल कारखाने लगवाएं हम। लालू जी ने तो यह भी कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। आप पता नहीं, आपकी उम्र कम है, देखे या नहीं, लेकिन आप अपने पिताजी से दादाजी से पूछेंगे तो बता देंगे कि लालू प्रसाद यादव जी की सड़कें क्या थी। उस खाई को पाटने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन इस बढ़ती आबादी के तहत वह भी कम हो गया। वो भी फेल्यूर लग रहा है। फेल्यूर जैसा लग रहा लेकिन है। आपके जो विधायक थे अनंत सिंह जी, उनकी पत्नी अभी यहाँ के विधायक है तो सरकार में है, तो लग रहा है कि सरकार में होते हुए क्षेत्र की समस्याओं को रख पा। अनंत बाबू की जो बात आप कर रहे हैं तो 2 बार वो रहे सरकार में, एक बार आ गए विरोध में, अभी तो वो कहीं नहीं है। तो अब उनके समझ से और उनके दिमाग से गांव की गली नली का बनना, सड़कों का बनना ही सिर्फ विकास नहीं। अब कहने को तो नीतीश जी भी बोलेंगे कि 7 निश्चय योजना लेकर के हमने चला। सुदूर देहात में आप जाएं तो वहाँ पानी पहुँच गया, बिजली पहुँच गया, सड़कें पहुँच गई, तो विकास तो हुई है। लेकिन उसी के तहत आप गौर करें तो किसी भी इंसान का जीवन यापन करने का आज के तारीख में 5 मुख्य बातें हो गई है। भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा, यह बहुत जरूरी है इस इलाके में। अब आप सुने, अब सबसे पहले हम भोजन पर आते हैं। भोजन की बात की जाए तो पूरे बिहार से लोग माइग्रेट किए हैं। हमारा मोकामा भी माइग्रेट कर गया है, हमारे बच्चे भी बाहर चले गए हैं। कोई बाप माई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे दूर रहे, लेकिन पेट की मजबूरी है, उसे जाना पड़ रहा है, कारण कि मोकामा में रोजगार का अवसर नहीं है। आपके जो नेता अनंत सिंह जी, उनका तो दबदबा है पूरे बिहार में, तो क्यों नहीं रोजगार खुलवा देते? आप समझदार हो, एक विधायक के बूते की यह बात नहीं है। आप नीतीश जी के काफी खासम खास है, तो मुख्यमंत्री को सिफारिश तो कर सकते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री को खुलवाया जाए। इंडस्ट्री खुलवाया जाए, नूनू, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लालू जी ने इसको इतना पीछे लेके चला गया कि कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आ कहाँ रहा है। नीतीश जी तो कटोरा लेके जा रहे हैं। आपको याद होगा शहनवाज जी जा करके ढेर सारे इन्वेस्टर को बुलाए थे कि यहाँ पैसा लगाओ, पूंजी निवेश करो, लेकिन आप निवेश करने देंगे तब तो। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है और जिम्मेवार लालू जी पे ठहराती है जनता। तेजस्वी जी कहते हैं कि 20 सालों की सरकार है, तो वो भी तो अपने परिवार वालों से पूछे कि 20 साल में उन्होंने क्या किया। लग रहा है कि इस क्षेत्र का विकास कहाँ रुका हुआ है? जैसे जो इंडस्ट्रीज के बात कहते हैं, लालू जी इसलिए दोषी हैं कि जो भारत बेगम कंपनी था उनके समय में रेलवे ले लिया और रेलवे के लेके बंद करवा दिए। सबसे बड़ा दोष उनका ही है कि जब आप उसको अधिग्रहण किए तो और बंद करवा दिए, तो एगो दोस्त तो उनका जरूर है ही। तो नीतीश जी क्यों नहीं खुलवा पा रहे इन सब चीज़ों? जैसे ही केंद्र के मुद्दा था और जो है इसके पहले सूत मिल बंद हो गया, दारू बंद हुआ, तब मैकडॉवेल बंद हो गया, यहाँ से सीआरपी ग्रुप सेंटर था उसको लेके बाहर भाग गया। यहाँ मतलब जितना चीज़ है घिंच के बाहर, मतलब पर्यावरण के है यहाँ उसको नालंदा लेके चला गया। मोकामा के प्रति जो है, देखिए मूल हमरा है कि मोकामा के समस्या पर हम बोलेंगे। मोकामा के समस्या मुख्य समस्या है एजुकेशन पर। देखिए
कि एक ही कॉलेज है और ये एक कॉलेज है 30 किलोमीटर रेडियस में। समझ सकते हैं इस कॉलेज पर कितना दबाव है। और उसके बाद हम जिस रिटायर किए उस समय कॉलेज ठीक ठाक चल रहा था। अभी हम कॉलेज गए हैं, इधर हम तो जाते नहीं हैं, गए तो 1 बजे वहाँ से टीचिंग नॉन टीचिंग सब गायब हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है सरकार में। कोई क्लास भी नहीं चलता है। अच्छा, वहाँ जनरेटर है तो उसमें तेल हम नहीं देखे, ऐसा नहीं होता था। तो एगो तो वहाँ गड़बड़ी हम देखे कॉलेज में। दूसरा है कि मोकामा में नाला की सबसे बड़ा समस्या है। अभी बरसात आ गया ना, चारों तरफ डूब जाएगा। जल निकासी की समस्या एकदम भारी समस्या है। नगर निगम वाले नहीं कुछ कर रहे हैं। अरे बना रहा, लेकिन का अभी अधूरा कचरा बन रहा, पूरा नहीं रहा। उसके बाद फिर देखिए पर्यावरण में जो इतना वृक्षारोपण, हम लोग पर्यावरण के बड़ी समर्थक आदमी हैं, तो वृक्षारोपण के बाद चलता है। अगर किसानों को यहाँ फलदार वृक्ष फलना दिया तो किसान लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आर्थिक बस फलना बस बेचारा नहीं कर पाता है, या उसको योजना समझ में नहीं आता है। योजना है सरकार की 10 रुपये गाछ मिलेगा, 70 रुपये सब्सिडी मिलेगा, लेकिन धरातल पर योजना नहीं आ रहा है। तो अगर पर्यावरण नहीं ठीक होगा तो क्या ठीक हो सकता और है। एक मुद्दा कह रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के मायने में हम इतने कहेंगे कि यहाँ अगर इमरजेंसी में कोई घटना हो जाता है तो उसको पटने में इलाज मिलेगा। यहाँ नाजत हॉस्पिटल था, दुर्भाग्यवश ये बंद हो गया, तो प्राइवेट था। और यहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं लग रहा। कोई उपाय। अगर नेता से एक्सीडेंटल हो जाए ना तब मरना है। कोई नेता से उम्मीद लग रहा है, क्योंकि पटना में चर्चा चल रही है कि अनंत सिंह जी इस क्षेत्र से इतना विकसित। यहाँ जो थी नेता तो हुआ, यहाँ रेफरल हॉस्पिटल था तो उसका कुल ब्रांच लेके मराठी भाग गया। वोट के चलते ही सब भी होता। तब मराठी में भी तुम बनाया तो मोकामा भी बढ़िया से स्टेबल करता, लेकिन यहाँ नील कर गया, मराठी कर दिया। नीतीश जी इसको अपने नज़र से नज़रअंदाज रखे मोकामा विधानसभा को। कभी कोई काम यहाँ नहीं दिया नीतीश जी। मोकामा से इतना भेदभाव क्यों करते हैं नीतीश कुमार? वो तो सांसद भी रह जानेंगे वही कारण लगता होगा। आप तो राजनीति देख। 3 बार यहाँ का रह चुके हैं नीतीश जी, 5 बार नीतीश जी सांसद। हाँ गया, हाँ। और यहाँ का व्यवस्था को, हाँ व्यवस्था को, और यहाँ का जो किसान लोग का है रसीद खेत का नहीं करता है। इतना बड़ा कर्मचारी मन अथी करता है कि लोग बहुत के लोग मर रहे हैं। हाँ जी भारी जोर। लेकिन इस चुनाव में कह रहे हैं कि एक तरफ सूरजभान सिंह मैदान में होंगे, दूसरी तरफ से अनंत सिंह होंगे, एक तरफ से ललन सिंह होंगे, तो ये सारे सिंह मिलकर सारे समस्याओं का समाधान काहे नहीं करवा पा रहे? ये लोग अपने आप में खाली समस्या बोलते हैं, करते हैं कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं करते हैं। अपने पेट भरने के लिए होता है। जनता में कहते हैं कि पूरा बाहुबलियों का इलाका है। कुछ नहीं, बाहुबली नहीं। हम किसी पार्टी उठी के बात नहीं करेंगे। यहाँ जितना आदमी है सब अपना अपना मत है, किसको क्या वोट देगा इस पर हम लोग क्यों चर्चा करें। मूल हमारा है कि जो समस्या है उसको हम सुनाए। यहाँ गरीब को मकान नहीं मिलता है। पटना में तो लोग यही कहते हैं पूरा बाहुबलियों का इलाका। पटना में जो लोग कह रहे हैं उनको मैं कड़े शब्द में आपके चैनल पर कड़े शब्द में बोल रहा हूँ कि मोकामा बाहुबलियों का नगर नहीं है। मोकामा रिटायर्ड डीजीपी आनंद शंकर का नगर है। मोकामा गुजरात सेक्रेटरी अजय कुमार का नगर है। मोकामा में वर्तमान में लगभग 5-7 के संख्या में बीपीएससी निकाला है, उसका नगर है। मोकामा खेल के मैदान में परचम लहरा रहा है, उसका नगर है। मोकामा उनका नगर नहीं है, मोकामा हमारा नगर है, शरीफों की नगरी। देखिए आए दिन जिस तरह से गोली कांड होते हैं, अभी 100 राउंड गोली चले, 100 राउंड गोलियां चली, क्या चली, घर है, तकरार है, ऐसी बातें हैं। लेकिन मोकामा बाहुबलियों का जगह है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें सच्चाई नहीं लगती? नहीं लगता। आप कैमरा घुमा के देख लें, हम सारे वर्ग और समुदाय के लोग इतने दूर में बैठे हुए हैं। बाहुबली ऐसे नहीं बैठते हैं। तो मोकामा बाहुबली का सिंह का तो वही छवि है, सूरजभान सिंह। अनंत सिंह की छवि बाहुबली की है, सूरजभान की छवि बाहुबली की है। लेकिन मोकामा की जनता जो न्यायालय है लोकतंत्र का, उसमें उसे पास करता है। जिनको कई लोग बाहुबली कहते हैं, उनको कई लोग अपराधी भी कहते हैं। आप मीडिया वाले बनाते हैं। पटना में तो सरकार के लोग कह रहे हैं। नहीं, मीडिया कहती है बाहुबली, मीडिया कहती है, धनबली मीडिया बोल रही है। लोकतंत्र है, इसमें हम वो मतदान नहीं करेंगे, वो अपने घर में रहेंगे। कुछ अब क्षेत्र में एक तरफा उनके प्रति लोगों का प्यार है, वोट डालते हैं, तो सच में इज्जत है या डर है, क्या लगता है? नहीं, माने इन लोगों को इज्जत है,
आम गरीब गुरबा जो उनसे मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 दरवाज़ा पार करके लोग वहाँ पहुँचते हैं, सुलभ उपलब्ध हैं। और रही विकास की बात, अभी आई नहीं, यहीं उठा भारत बैगन की बात, तो भारत बैगन कंपनी या मोकामा की और भी कंपनियां अब खुलने नहीं जा रही है, किसी हालत में नहीं खुलेगी। वह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके लिए वही सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी जी जब बनी थी यहाँ सांसद, तो उसने प्रयास किया था कि इसको जो है सो नहीं खोला नहीं जाए। उस समय यहाँ डब्बा बन रहा था, तो उनका भारत सरकार से अनुरोध हुआ था कि इसको वर्कशॉप के रूप में ऐसा डेवलप करें कि यहाँ रिपेयरिंग वर्क्स हो। बात समझ रहे हैं ना। और अरुण जेटली जी जिस समय थे वित्त मंत्री, देश की 92 कंपनियां बंद हुई हैं, 1-2 नहीं, 92 कंपनी अरुण जेटली जी चले गए दुनिया से, उन्होंने बंद करवाया था, वो घाटे में जा रही थी। तो ये सब मुद्दा इस चुनाव में भी लग रहा है हावी रहेंगे पूरी तरह से। ये मुद्दा तो रहना ही रहना है, मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा जो एक्सीडेंटल माना, यहाँ कोई व्यवस्था मोकामा में विधानसभा में, हाँ 30 किलोमीटर तक कोई उपाय नहीं है हम लोग का भाई। आप बता रहे थे, अब बताइए, कह रहे कि अनंत सिंह के लिए आप कुछ कह रहे थे। आनंद सिंह देखिए वो है कि कोई माने जात बिरात गरीब गुरबा उसके दरबार में जाता है तो उसका इज्जत करता है, और कोई काम से जाता है तो उसका काम करता है, उसमें सबसे बड़ा गुण है। आप कहते हैं प्यार से वोट देती है या प्यार से, भारी प्यार से। कई लोग कहते हैं कि डर से वोट देती है। उसको एकदम निचला जो स्तर का है ना, जो मतलब हंसिए पर जात है, वो वोटर उसका है। भूमिहार से ज्यादा जात का भूमिहार है ना, भूमिहार में उसको उतना वोट नहीं है। जाइए ना अपना टाल छत में फलना चिलना, वो जान दे देगा, काहे के लिए इज्जत सबको देता है भाई, इतने उसमें इलाका भूमिहारों का है तो नहीं भाई, लेकिन उसको जितना गरीब गुरबा वोट देता है उसके वजह से वो जीता है। जिस समय लालू नीतीश जी मिल गया उस समय भी वो जीता, तो समझ सकता हूँ कि उसका कितना पति है। लालू नीतीश जी जिस समय एक हो गए तब भी निर्दलीय वो जीता। तो उनकी पत्नी जो नीलम देवी जी पिछली बार विधायक बनी, तो राजद के टिकट से जीत कर आई, फिर जदयू में चली गई, तो लगता है इस चुनाव में इसका असर होगा। देखिए उसका पार्टी से कोई बहुत मायने नहीं है, वो पार्टी उस पर जिंदा है, वो पार्टी पर जिंदा नहीं है इस क्षेत्र में। पार्टी का असर नहीं है। नहीं, जदयू में रहे राजद में रहे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहाँ लोग उसको इसलिए नहीं वोट देता कि राजद के है जदयू का है, उसको इसलिए वोट देता कि वो इज्जत करता है आदमी का। उसको वोट देगा, सोचेगा हम वहाँ जाएंगे तो हमारा इज्जत करेगा, इतनी जनता खोजता है। कुछ लोग कह रहे थे कि काम की बात नहीं, जितने इंटरव्यू आप देखेंगे काम क्या नहीं, काम कोई अगर रोगी चल जाएगा उसको तुरंत सहूलियत देता है, कोई काम के लिए देगा। कोई किसी के साथ रंगदारी कर रहा है तुरंत उसको सहूलियत देगा। काम हो रहा है पूरी तरह, पूरा काम हो रहा है। जैसे एजे कॉलेज में हम प्रोफेसर थे तो उधर चमरटोली है बलग में, तो हम लोग का कॉलेज के ज़मीन में उसका रास्ता था, तो बड़ी झगड़ा हो रहा था, लेकिन वो आया उसी के तरफ से, हम ही थे पंचायती करने वाले, तो वो आगे पंचायती भी करता है, ये सब भी काम, कुछ गुण उसमें है। कह रहे थे कि नीतीश जी उनको फंसा के जेल भेज देते हैं बार बार, जब मन निकाल लेते हैं चुनाव प्रचार के। देखिए इतना इसमें तो दो बात है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका परिवार था, उसका परिवार के क्रिमिनल बैकग्राउंड से था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब से वो राजनीति में आया तो क्रिमिनल है, बाहुबली है, इसके आधार पर वो नहीं जीता है, वो जनता के प्यार से जीता है। ये नहीं कि कहीं उसको जबरदस्ती वोट कर, ऐसा बात नहीं है। उसमें लोग कहते हैं कि उनके आदमी लोग जबरदस्ती डर से वोट डलवा लेते हैं। नहीं एकदम पूछे ना, हाँ तो सब जाति के लोग, सबसे इंटरव्यू लीजिए। महेंद्र सिंह डर से यहाँ जीतते हैं अनंत सिंह या जनता का प्यार? अपना स्वेच्छा से, अपना प्यार से उनसे मन काम होता है, बातचीत करते हैं, से पूछते हैं क्या काम से आए हैं, खाना खाइए, चाय पीजिए, ये सब इज्जत करते हैं। उसके बाद जीत रहे हैं। हाँ उससे जीतते हैं तो थोड़ के कि इस बार तो सूरजभान सिंह भी है, वो भी भूमिहार समाज से ही है, भूमिहारों का दबदबा। लेकिन उनसे मने बहुत पीछे हैं, ये काम और उनके जैसा ही नहीं, इनका कोई क्षेत्र नहीं लग रहा। नहीं अभी सूरजभान सिंह भी तो यहाँ से बड़े नेता हाँ थे लेकिन अब वर्तमान में नहीं। आप बताएंगे वर्तमान में कौन लग रहा है आपको बेहतर? वर्तमान में बेहतर तो वही है जो पहले मेरे हैं, वही हैं। आनंद सिंह की बात कर रहे हैं। आनंद सिंह की बात कर रहे हैं और वही रहेंगे। सूरजभान सिंह में कोई भविष्य नहीं लग रहा आपको मोकामा का? सूरजभान सिंह पहले थे लेकिन अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, पहले भी थे तो कुछ नहीं किए और अब भी आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये लेकर उनका नहीं किए वो मोकामा के लिए, कुछ लिए नहीं किए। आनंद सिंह क्या कर दिए मोकामा के लिए? बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। और जो चला गया कम से कम वो लेके चलावे,
वो फंड नहीं खाता है। कौन? अनंत सिंह फंड नहीं फंड नहीं नहीं खाते, बाकी लोग अपना लूटते हैं। बाकी जो नेता है सूरजभान सिंह, वो एक ललन सिंह है भाजपा की तरफ ये से। तो हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि लूटता है। हम कैसे किसी को कह सकते हैं? नहीं, कोई नेता वाली छवि लगती है कि ये आए तो विकास हो पूरी तरह से क्षेत्र में? वैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, पटना में जो लोग छवि बनाए हुए कि अनंत सिंह का बाहुबली छवि है क्षेत्र में, तो पटना के लोग नहीं बना रहे हैं, आप लोग मीडिया वाला बना रहे हैं। मीडिया वाला बनाते हैं। मीडिया वाला बना रहे हैं, किसी को उतार देते हैं और किसी को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग हकीकत जानते नहीं हैं। तो वही तो हकीकत जानने आए हैं, क्या है जो आप जानते हैं वो तो लिखते नहीं हैं, और जो नहीं जानते वो लिखते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना पूरा, लिखने की तो बात ही नहीं है। वही कर रहे हैं ना कि मीडिया वाला सब हवा उड़ाते तो हैं। आप क्लियर कर, कई लोग बाहुबली कहते हैं, कई लोग अपराधी कहते हैं, कई लोग जमीनी नेता कहते हैं। ये सब की बात, जो हैं जमीनी नेता है, नहीं बाहुबली है और नहीं रंगबाज हैं। समझ गए? वो हैं तो जमीनी नेता है।